हेलो गाइस, मैं मुर्तज़ा आलम। आज मैं आपके सामने टॉपिक लेके आया हूँ, पार्लियामेंट। आज हम जानेंगे पार्लियामेंट क्या होता है, पार्लियामेंट के कितने हाउसेज हैं, इनमें से किसके क्या काम है, कौन बड़ा है कौन छोटा है, ये जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं पार्लियामेंट है क्या चीज। In all democracies, an assembly of elected representatives exercise supreme authority on behalf of the people. In India, such an elected assembly is called parliament. दुनिया के सभी कंट्री में ऐसे असेंबली इलेक्ट किए जाते हैं जो गवर्नमेंट के काम को चलाए, गवर्नमेंट का काम को करे, रूल करे। इस असेंबली को कहते हैं पार्लियामेंट। हमारे देश में इसे पार्लियामेंट के नाम से जानते हैं। इन इंडिया सच एन इलेक्टेड असेंबली इज कॉल्ड पार्लियामेंट। इंडिया में इसे हम पार्लियामेंट के नाम से जानते हैं। अब पार्लियामेंट की जरूरत हमें क्यों है? वाई डू वी नीड पार्लियामेंट? हमें पार्लियामेंट की जरूरत क्यों है? तो हम पहले इसे जान लेते हैं। अब जब ये कंट्री को रन करना है गवर्नमेंट को, तो जाहिर सी बात है हमारे कंट्री के जो भी सब्जेक्ट्स हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उसके बारे में डिबेट डिस्कशन भी होना जरूरी है। वो कौन करेगा? तो वो करेगा पार्लियामेंट। हमारे गवर्नमेंट के पास जो मनी है, उस मनी को कब, कहाँ, कितना, किस तरह से खर्च करना है, ये डिसीजन कौन लेगा? ये डिसीजन लेगा पार्लियामेंट। पार्लियामेंट इसकी नीड क्यों है? इट इज द फाइनल अथॉरिटी फॉर मेकिंग लॉज। लॉ बनाने के लिए फाइनल अथॉरिटी पार्लियामेंट ही है। किसी भी कंट्री में पार्लियामेंट ही वहां के लॉ को बनाती है। बनाती क्या है कि नए लॉ को बनाती है, पुराने एग्जिस्टिंग लॉ को एबॉलिश कर सकती है, और चाहे तो किसी लॉ को अमेंड करके उसमें कुछ बदलाव भी कर सकती है। ये पावर अथॉरिटी पार्लियामेंट के पास है। इट एक्सरसाइज सम कंट्रोल ओवर दोज हु रन द गवर्नमेंट। जो भी सरकार चला रहे हैं उनसे सवाल भी कर सकते हैं, सरकार के हर काम के बारे में पूछ भी सकते हैं जो पार्लियामेंट में है। जैसे हमारे एमपीज, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, हमारे कंस्टिट्यूएंसी से रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं, वहां क्वेश्चन उठाते हैं और सरकार से उसके बारे में सवाल करते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन भी उनसे किया जा सकता है, क्योंकि उनपे कंट्रोल होता है पार्लियामेंट का। इन इंडिया कंट्रोल इज डायरेक्ट एंड फुल। और इंडिया में जो कंट्रोल है वो डायरेक्ट है और फुल कंट्रोल है। Those who run the government can take decision only with support of parliament. जो लोग सरकार चला रहे हैं वो कोई भी बड़ा फैसला अपने आप नहीं ले सकते, उन्हें पार्लियामेंट का सपोर्ट चाहिए होगा। चाहे लॉ बनाना है, चाहे कोई और बड़ा कोई डिसीजन है, तो उसके लिए मेजोरिटी सपोर्ट होना चाहिए, तभी वो फैसले ले सकते हैं इस तरह के। इट कंट्रोल ऑल द मनी दैट गवर्नमेंट हैज। पार्लियामेंट ही कंट्रोल करती है सरकार के सारे पैसे का। पब्लिक मनी कैन ओनली स्पेंड व्हेन पार्लियामेंट सैंक्शन इट। पब्लिक के पैसे को सरकार तभी खर्च कर सकती है जब पार्लियामेंट में उसे सैंक्शन किया गया हो, मतलब पार्लियामेंट के मेंबर्स का अप्रूवल होना चाहिए। It is the highest forum of discussion on debate on public issues and national policy in the country. कोई भी पब्लिक से रिलेटेड कोई इश्यू हो, नेशनल पॉलिसी से रिलेटेड कोई टॉपिक हो, तो इस पर बिना पार्लियामेंट में डिबेट डिस्कशन किए कोई भी फैसला अपने मन से सरकार नहीं ले सकती है। अब इससे हम आगे बढ़ते हैं, तो अब हम देखते हैं कि पार्लियामेंट तो ठीक है, लेकिन पार्लियामेंट क्या एक ही हाउस है या उसमें कई हाउस है? तो हमारे कंट्री में जो पार्लियामेंट है इसमें दो हाउसेस हैं। अपर हाउस, जिसे हम काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी कहते हैं, या राज्यसभा। लोअर हाउस, जिसे हम
हाउस ऑफ द पीपल भी कहते हैं या लोकसभा भी कहते हैं। प्रेसिडेंट इज द पार्ट ऑफ पार्लियामेंट बट नॉट अ मेंबर ऑफ इट। इसका मतलब है प्रेसिडेंट तो पार्लियामेंट का हिस्सा होते हैं लेकिन वो पार्लियामेंट के मेंबर नहीं होते हैं। उनको इलेक्ट करने का अपना एक अलग प्रोसीजर है और उससे वो इलेक्ट होते हैं। वो पार्लियामेंट के मेंबर नहीं होते लेकिन पार्लियामेंट का हिस्सा होते हैं, पार्ट होते हैं। क्योंकि पार्लियामेंट में कोई भी कानून बनेगा, कुछ भी, तो जब तक प्रेसिडेंट का साइन उस पर नहीं होगा, उनकी अप्रूवल नहीं होगी, वो फोर्स में नहीं आएगा, इनवैलिड होगा। But not a member of it. That is why all laws made in the houses come into force only when president approve it. तो प्रेसिडेंट के अप्रूवल के बाद ही कोई भी कानून इन्फोर्स हो सकता है। अब है दोनों हाउस के पावर्स को हम जरा देखने की, समझने की कोशिश करते हैं। देखा जाए तो प्रैक्टिकली तो ज्यादातर पावर तो देखते हैं लोकसभा में ही एक्सरसाइज किया जाता है। क्या ऐसा ही है? पावर्स ऑफ बोथ द हाउसेज। लोकसभा एंजॉय मोर पावर्स इन मनी मैटर्स। पैसे खर्च करने की बात होगी, पब्लिक के पैसे को अगर सरकार खर्च करना चाहती है तो इस पे पावर लोकसभा का ज्यादा होगा। वंस द लोकसभा passes the budget of the government or any money related law, राज्यसभा cannot reject it। अगर लोकसभा ने किसी भी पैसे से रिलेटेड टॉपिक पे कोई अगर बिल को पास कर दिया है तो राज्यसभा उसे रिजेक्ट नहीं कर सकती। मनी मैटर में लोकसभा की ही चलेगी। लोकसभा is directly elected by the people and exercises the real powers on behalf of the people। जो रियल पावर होता है वो लोकसभा ही एक्सरसाइज करते हैं। वो डायरेक्टली चुने जाते हैं जनरल इलेक्शन के थ्रू और सरकार बनाकर पावर को भी वही ज्यादातर एक्सरसाइज करते हैं। राज्यसभा is usually elected indirectly and performs some special powers। The most common work of it to look after the interest of the states। क्योंकि राज्यसभा इनडायरेक्ट इलेक्ट होता है और ये कुछ स्पेशल पावर एक्सरसाइज करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि ज्यादातर पावर, एक स्पेशल टाइप के, जैसे स्टेट के से रिलेटेड इंटरेस्टेड कोई भी चीज है, जो इंटरेस्ट ऑफ स्टेट का कोई भी मैटर है, वो राज्यसभा देखते हैं। आगे और देखते हैं। आवर कॉन्स्टिट्यूशन डज गिव द राज्यसभा सम स्पेशल पावर्स ओवर द स्टेट बट ऑन मोस्ट मैटर द लोकसभा एक्सरसाइज सुप्रीम पावर। स्टेट से रिलेटेड कुछ टॉपिक पे राज्यसभा को ज्यादा पावर दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि राज्यसभा बड़ा है। इसका मतलब ये हम देखते हैं प्रैक्टिकली में तो ज्यादातर मैटर पे कौन एक्सरसाइज करता है पावर, तो वो लोकसभा करता है। हाँ, ये अलग बात है, राज्यसभा को अपर हाउस और लोअर हाउस कहते हैं लोकसभा को। तो ये है हमारा पार्लियामेंट और ये पार्लियामेंट को चुने जाने का रीजन और ये पार्लियामेंट के जो दो हाउसेज हैं उनके अपने अपने काम। आई होप आप लोग इससे फायदा उठाएंगे।